Hello students, this is your class 11th first chapter, the living world. Today we will discussing about the living world. If you are aspirant of NEET or any state board or CBSE board, you can attempt this class. So this is unit first, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इसमें 4 चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर ये है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम एंड द लास्ट वन इज एनिमल किंगडम. आज हम द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं. इंडेक्स फर्स्ट टॉपिक है इसमें, व्हाट इज लिविंग. आइए हम देखते हैं लिविंग क्या होता है. सो बिफोर गोइंग टू लिविंग we should know what is biology, because this is the first chapter of 11th biology. So you should be curious about knowing anything about biology. So first of all we have to clear biology. So biology is made by two words, two terms. The first one is bio and the second one is logy. Bio means living, logy means to study. आप लोग सबसे पहले ये पूछोगे लिविंग क्या होता है. तो लिविंग का मतलब होता है जिसमें सेल हो, सबसे फर्स्ट बात. दूसरा जिसमें मेटाबॉलिज्म हो. तीसरा उसमें कॉन्शियसनेस हो, कॉन्शियसनेस. चौथा बात वो ग्रो करे, वो रिप्रोड्यूस करे. हम एक एक करके सबको देखेंगे क्या होता है, कौन सा एक्सेप्शन है, क्या है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, क्या होता है कॉन्शियसनेस, क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है रिप्रोडक्शन. और ये बायोलॉजी टर्म किसने दिया ये हम देख रहे हैं अभी. बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, लामार्क एंड ट्रेविरेनस. लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों लोगों ने ये टर्म दिया है बायोलॉजी. और बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और लिविंग क्या होता है ये हम देखने वाले हैं. तो लिविंग वो जिसमें सेल होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, ग्रोथ होने चाहिए और रिप्रोडक्शन होने चाहिए. हम देखने वाले हैं. सबसे पहले तो इसका अलग चैप्टर है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे. हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we go to the metabolism. मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म is the process of making or synthesizing something like
बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके हमको मिलता है ग्लूकोज C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बनता है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म. The second thing is catabolism. Catabolism means breaking down of biological products. Like हमने जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाया था C6H12O6, इसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हम इसको तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे और हमको ATP मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा. और ATP क्या होता है, यू ऑल हैव हियर एनी टाइम दैट इट इज energy currency of the cell. So हमने क्या पढ़ा है, बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविडिनस. बायोलॉजी इज मेड बाय टू टर्म्स, बायो प्लस लॉजी. लॉजी इज टू स्टडी, बायो मीन्स लिविंग. लिविंग क्या होता है, जिसमें सेल हो, मेटाबॉलिज्म हो, कॉन्शसनेस हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो. हम पहले क्या देखने वाले हैं, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलकर बना हुआ है. एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और सिंथेसाइजिंग ऑफ समथिंग. लाइक फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बन गया, ग्लूकोज. इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं. जिस प्रोसेस में कुछ बन रहा हो उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं. और दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में ब्रेकिंग डाउन यानी कि टूटना, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का टूटना हम कैटाबॉलिज्म कंसिडर करते हैं. लाइक जैसे कि हमने ग्लूकोज हमने बनाया है फोटोसिंथेसिस में, और हम इसको अब रेस्पिरेशन, एक प्रोसेस होता है, हम आगे पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज टूटेगा और ATP बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा. ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है, सेल का एनर्जी करेंसी होता है ATP. ATP कहाँ बनता है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ये कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है. तो मेटाबॉलिज्म जो है, ये जिस भी चीज़ में होगा वो लिविंग है. मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है. एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में करवाएंगे रिएक्शन, अगर टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवाएंगे तो इसको क्या लिविंग बोलेंगे, क्या इसको लिविंग बोलेंगे? तो आंसर है नो, लिविंग नहीं बोलेंगे. इसको बोलेंगे लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, नॉट लिविंग थिंग्स. इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है. नो एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जैसे कि कुछ भी मतलब बहुत सारे चीज़ फॉलो करे. जैसे कि 99 लोग हैं, 99 लोग में अगर 99 आदमी फॉलो कर रहा है, 99 आदमी फॉलो कर रहा है और एक आदमी फॉलो नहीं कर रहा है, तो जो एक आदमी बच गया है वो एक्सेप्शन हो जाता है.
तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें का कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, 100% होगा। ये बात आपको माननी पड़ेगी, दूसरा कोई गुजारा नहीं है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ग्रोथ। तो ये और एक बात और, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, जिसका एक्सेप्शन नहीं होता है, नो एक्सेप्शंस, नो एक्सेप्शंस, और जिसका एक्सेप्शन नहीं होता है वो हो जाता है हमारे यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर किसका किसका डिफाइनिंग फीचर? लिविंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। अगर किसी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसमें 100% वो लिविंग है, इसीलिए हम डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, विशिष्ट लक्षण। इसका कोई भी अपवाद नहीं है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, और उसमें मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरा हम देखने वाले हैं सेल। तो सेल में दूसरा हम देखने वाले हैं सेल, कोशिका। कोशिका जो होता है, जैसे कोई भी मैटर जो होता है वो बना होता है एटम्स से। सबसे छोटा यूनिट जो होता है एटम्स होता है। अब तो एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसका भी फर्दर आगे बहुत सारा छोटा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, ये सारे चीज़ें आ गई। अब क्वार्क, डाउन क्वार्क्स। तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है हमारे बॉडी का, जैसे मैटर का सबसे छोटा यूनिट मानते आते हैं एटम होता है, उसी प्रकार हमारे लिविंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो हमारा होता है सेल। सेल इज द सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग organism, living organism। Cell is the structural and functional unit of living organism। सेल हमारे अंदर स्मॉलेस्ट, सेल हमारे अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होता है मोनेरा किंगडम में। ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ये किंगडम होता है, ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल, बाकी टोटल 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो ये यूकैरियोटिक सेल होता है प्रोटिस्टा में, फंजाई में, एनिमेलिया में और लास्ट प्लांटी में। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा किंगडम में, बाकी यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा में, फंजाई में, एनिमेलिया में और प्लांटी में। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो सेल है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, फाउंड इन ऑल लिविंग organisms, so there is no exception found in every single living
ऑर्गेनिज्म, दे में बी यूनिसेलुलर और मे बी मल्टी सेलुलर। एक कोष के भी हो सकता है, बहु कोष के भी हो सकता है, सभी में सेल मिलेगा। देयर इज नो एक्सेप्शन, कोई भी अपवाद नहीं है। इसीलिए सेल को हम अब मान के चलेंगे कि जिसमें भी सेल होगा उसमें उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इसलिए ये भी हो जाएगा डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम आगे देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे ग्रोथ, और उसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कॉन्शियसनेस। और मैं एक बात बता दूं कि ये चैप्टर नीट के सिलेबस ये टॉपिक नीट के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका लिंक मिलता रहता है, तो इट मस्ट बी लर्न। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ग्रोथ। ग्रोथ तो अब हम देखने वाले ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ आउटवर्ड्स भी हो सकता है और इनवर्ड्स भी होता है, मतलब बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। आउटवर्ड्स भी हो सकता है और इनवर्ड्स भी हो सकता है, मतलब बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर इनवर्ड्स होगा, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर आउटवर्ड्स होगा। एग्जांपल देता हूँ माउंटेन, रेत के टीले, सैंड्स, इन सब में मिट्टी का डिपोजिशन, आइस का डिपोजिशन होने से इसका साइज बढ़ सकता है। जैसे ये कोई पर्वत है और इस पे डिपोजिशन हो गया मिट्टी का या आइस का, तो ये जमा होकर डिपोजिशन होकर ये साइज बड़ा हो जाएगा। सेम रेत के टीले में भी होगा, माउंटेन में भी होगा, लेकिन ये आउटवर्ड ग्रोथ है, बाहर की तरफ से है। इसमें ना सेल का संख्या बढ़ रहा है, ना सेल का नंबर बढ़ रहा है, और ना ही अंदर की तरफ से वेट इसका बढ़ रहा है, और ये बाहर से ग्रोथ हो रहा है, तो इसको आउटवर्ड ग्रोथ बोलेंगे। तो आउटवर्ड ग्रोथ जो हुआ, पहले हम इनवर्ड ग्रोथ देख लेते हैं। तो इनवर्ड ग्रोथ जो होता है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें इनवर्ड ग्रोथ होगा, अंदर की तरफ से सेल का नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, और अंदर की तरफ से इनवर्ड्स वेट भी बढ़ेगा, यानी कि मास भी बढ़ जाएगा। इसको इनवर्ड ग्रोथ बोलते हैं। और ये सेल का नंबर कैसे बढ़ेगा? सेल डिवीजन करके। हम आगे पढ़ेंगे सेल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। अभी के लिए फ़िलहाल ये इनवर्ड ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। हम आउटवर्ड ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर, और ग्रोथ जो होता है इसको हम डिफाइनिंग फीचर कंसीडर नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर है, इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते, क्योंकि इसका एक्सेप्शन हो जाएगा आउटवर्ड ग्रोथ। इसलिए तो इनवर्ड ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम मान सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर हम मान सकते हैं इनवर्ड ग्रोथ। और इसके बाद हम देखने वाले हैं, तो ग्रोथ हो गया, ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। रिप्रोडक्शन, हम अब रिप्रोडक्शन का देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, री एंड प्रोडक्शन। सो री मीन्स होता है अगेन मतलब फिर से, और प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन
प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट का मतलब हो गया है, रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया फिर से प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे फर्दर फिर से रिप्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूस करके रिप्रोड्यूस करके और आगे प्रोडक्ट बनाना। ये रहा प्रोडक्ट। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, इसको भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन है। इसका क्या एक्सेप्शन है मैं बता रहा हूँ अभी। इसका भी एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? म्यूल यानी कि खच्चर, वर्कर वीज, वर्कर वीज